Hello students, my name is Sanjeev Sharma and I welcome you all in Maths Vision Institute. तो देखो आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट किए थे। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे वो। ठीक है, तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रेट cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x। तो चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट i बी इक्वल टू द गिवन इंटीग्रल cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। ठीक है, देखो अभी इसमें हम कुछ कन्वर्ट इसको इस तरीके से करेंगे कि एक तो हमारे पास फंक्शन आ जाए और दूसरा न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव आ जाए। ठीक है, तो देखो वो हम कैसे कर सकते हैं। देखो ये हो गया cos x माइनस साइन x अपॉन, अब देखो ये जो 1 है 1 के प्लेस पर हम लिख देंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ठीक है, क्योंकि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 के इक्वल होता है। ये डेरिवेटिव हमने छोटी क्लास में की हुई है, तो इसके प्लेस पे लिखेंगे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये 1 के प्लेस पे आ गया प्लस साइन 2x। साइन 2x की आइडेंटिटी होती है साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x होता है, तो इसकी जगह आ जाएगा 2 साइन x इंटू cos x। ठीक है, और न्यूमरेटर में dx लिख देते हैं। अच्छा देखो डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन बना है ना वो बना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में। ठीक है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमें मालूम है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल। तो इसको हम लिख सकते हैं फिर इंटीग्रल i इज इक्वल टू माइनस साइन x dx होल डिवाइडेड बाय, देखो ये cos x a के प्लेस पर है, साइन x यहाँ b के प्लेस पर। ठीक है, तो ये बन जाएगा cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर। तो अब देखो डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट के अंदर आया cos x प्लस साइन x, इसको अगर हम t सब्स्टिट्यूट कर दें तो ऊपर न्यूमरेटर ना dt की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू t। तो यहाँ से अब dt अपॉन dx अगर निकालते हैं, dt अपॉन dx इट इज इक्वल टू, देखो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x प्लस साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है। ठीक है, जो कि किसके इक्वल आ गया, ये आ गया cos x माइनस साइन x के इक्वल। तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x। तो यहां से अगर हम dt की वैल्यू निकालें, dt will be equal to cos x माइनस साइन x dx। ठीक है, dx में क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये जो आया है cos x माइनस साइन x dx, ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में यही है, न्यूमरेटर में प्रेजेंट है ये cos x माइनस साइन x dx, और वो किसके इक्वल है, dt के इक्वल। ठीक है, नीचे का एक्सप्रेशन t स्क्वायर बन जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल i इज इक्वल टू dt अपॉन t स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब तो आपको पता होना चाहिए इसे हमें आगे कैसे करना है, क्योंकि हम बहुत से ऐसे इंटीग्रल कर चुके हैं। पहले हम क्या करेंगे, t रेज टू पावर 2 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो बन जाएगा t रेज टू पावर माइनस 2 dt। ठीक है, और t रेज टू पावर माइनस 2 dt का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू पावर n dx वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, प्लस c। तो ये क्या आ गया, ये बन गया हमारा t रेज टू पावर माइनस 1, t रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c विच इज इक्वल टू माइनस टी रेज टू पावर माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, ये जो माइनस साइन है डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में ले आए,
तो वो बन जाएगा माइनस टी रेज टू पावर माइनस 1/1, और 1 डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं होती, तो माइनस टी रेज टू पावर -1 प्लस सी हो गया। ठीक है, नाउ दिस इज माइनस, ये माइनस हो गया, और टी रेज टू पावर -1 होता है 1/t, तो इट इज 1/t प्लस सी। तो देयरफॉर जो हमारा इंटीग्रल है किसके इक्वल आ गया, -1/t, और t हमने क्या लिया था, cos x प्लस साइन एक्स, तो t के प्लेस पर cos x प्लस साइन एक्स आ गया, प्लस सी, विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस इंटीग्रल का सोल्यूशन आ गया ये। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज इंटीग्रेट tan क्यूब 2x इंटू sec 2x। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। लेट I be equal to given integral tan cube 2x into sec 2x dx। ठीक है, देखो इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। देखो tan क्यूब 2x को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx। ठीक है, तो हमने क्या किया, tan क्यूब 2x को हमने tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x ये लिख दिया। ठीक है, और sec 2x dx उसके आगे आ गया। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब देखो tan स्क्वायर 2x जो होता है वो sec स्क्वायर 2x -1 के इक्वल होता है, क्योंकि ये हमारी 10th क्लास की आइडेंटिटी है। 10th क्लास में हमने पढ़ा था sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो उसी के अकॉर्डिंग sec स्क्वायर 2x माइनस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 होगा। उससे अगर हम tan स्क्वायर 2x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी sec स्क्वायर 2x -1 के इक्वल। तो ये जो tan स्क्वायर 2x है इसके प्लेस पर आ जाएगा sec स्क्वायर 2x -1। ठीक है, और इनटू sec 2x इंटू tan 2x dx। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब अगर हम यहां पर sec 2x को t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेट sec 2x इज इक्वल टू t। ठीक है, तो dt बाई dx क्या बनेगा, देखो dt बाई dx इज इक्वल टू sec देखो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, तो sec 2x का डेरिवेटिव बनेगा sec 2x इंटू tan 2x। ठीक है, ये तो sec 2x का हो गया, उसके बाद इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, तो 2 को आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास ये sec 2x tan 2x का एक्सप्रेशन आ गया, जो कि यहाँ पे भी है sec 2x tan 2x। ठीक, उसके बाद dx है, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो देखो dt की वैल्यू भी आ जाएगी, dt इज इक्वल टू, ठीक है, और ऐसा करते हैं यहाँ पे ये 2 को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो वो dt के डिवाइड हो जाएगा dt के साथ, तो t dt अपॉन 2 इज इक्वल टू sec 2x इंटू tan 2x dx। ठीक है, तो देखो ये जो sec 2x इंटू tan 2x dx की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, dt अपॉन 2। dt अपॉन 2 का मतलब 1/2 इंटू dt। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट में sec 2x है इसकी जगह t ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो इंटीग्रल I है ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया t स्क्वायर -1 इंटू, और sec 2x tan 2x dt के प्लेस पर आ जाएगा 1/2 इंटू dt, तो 1/2 को इंटीग्रेशन के बाहर मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ dt आ गया। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब इंटीग्रेट करते हैं, देखो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनेगा t क्यूब अपॉन 3। ठीक है, और -1 का इंटीग्रेशन t। ठीक है, क्योंकि हमारा फर्स्ट इंटीग्रल बनेगा t स्क्वायर dt, उसका ये इंटीग्रेशन आ गया, और -1 इंटू dt मीन्स माइनस dt, और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी। ठीक है, अब इसमें t की वैल्यू रिप्लेस करो, t हमने क्या लिया था, sec 2x के इक्वल। ठीक है, तो t हमने लिया था
sec 2x, तो इसका मतलब I इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये t क्यूब अपॉन 3 को हम 1/3 इंटू टी क्यूब लिख सकते हैं, और t के प्लेस पे sec 2x पुट कर दो, तो मतलब sec क्यूब 2x हो जाएगा, माइनस t के प्लेस पे sec 2x प्लस c। ठीक है, इसको आगे अगर हम सॉल्व कर दें तो 1/2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 1/6 sec क्यूब 2x माइनस 1/2 sec 2x प्लस c। ठीक है, ये इस इंटीग्रल का आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज इंटीग्रेट 10 रेज टू पावर 4x। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 10 रेज टू पावर 4x dx। ठीक है, तो देखो इसको हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, 10 रेज टू पावर 4x को हम लिख देंगे 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें से ऐसा करेंगे कि किसी भी 10 स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 की फॉर्म में लिख दो, किसी एक को। ठीक है, तो चलो हम ये पहला वाला जो 10 स्क्वायर x है, इसको हम sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख देंगे। ठीक है, इंटू 10 स्क्वायर x। ठीक है, तो देखो अब जो इंटीग्रेशन है हमारा क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इस, अब 10 स्क्वायर x को मल्टीप्लाई कर दो अंदर ब्रैकेट में, तो ये आएगा sec स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x और माइनस 10 स्क्वायर x। ठीक है, ठीक है, 10 स्क्वायर x को sec स्क्वायर x के साथ किया तो sec स्क्वायर x 10 स्क्वायर x आ गया, फिर 10 स्क्वायर x को 1 से कर दिया तो 10 स्क्वायर x आ गया। अच्छा, इसको अब हम दो इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इट इज इक्वल टू, पहला हो जाएगा sec स्क्वायर x 10 स्क्वायर x इंटीग्रल, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx, और माइनस इंटीग्रल ऑफ 10 स्क्वायर x dx। ठीक है, तो चलो अब इसको हम फॉर द टाइम बीइंग इन दोनों को I1 I2 लेके चलते हैं। सपोज लेट इंटीग्रल I इज इक्वल टू I1 माइनस I2। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसको हमने I1 मान लिया, सपोज ये I1 है, और दूसरे वाले को हमने I2 ले लिया, तो ये I1 माइनस I2 बन गया। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। चलो पहले I1 सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल I1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। ठीक है, अब देखो इसमें क्लियरली हमें पता लग रहा है कि 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है। ठीक है, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10x को t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेट 10x इज इक्वल टू t, दैट मीन्स dt अपॉन dx क्या आया, फिर dt अपॉन dx आ गया sec स्क्वायर x। ठीक है, और यहां से dt की वैल्यू निकाल दो, dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर x dx आ गया। ठीक है, दैट मीन्स sec स्क्वायर x dx की वैल्यू dt आ गई, मतलब यहाँ तो dt आ जाएगा इस प्लेस पर, और ये 10x की जगह t पुट करेंगे तो t स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब हमारा जो I1 है वो किसके इक्वल आ गया, I1 आ गया t स्क्वायर dt, t स्क्वायर dt। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 10 क्यूब अपॉन 3 प्लस c1 ले लेते हैं इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये बन जाएगा 1/3 इंटू टी क्यूब, और t की वैल्यू क्या है, t हमने लिया था 10x, तो ये 10 क्यूब x प्लस c1। ठीक है, तो ये I1 का आंसर आ गया, मतलब I1 इंटीग्रल का सॉल्यूशन आ गया। इसको अभी सेकंड इक्वेशन कर दो। ठीक है, चलो अब हम I2 सॉल्व करेंगे। व्हाट इज I2? I2 इज
इंटीग्रल I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, देखो हमने बहुत बार इस फॉर्म में tan स्क्वायर एक्स की फॉर्म में इंटीग्रेशन सॉल्व किए हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में भी ऐसा था, उसके बाद भी इस फॉर्म में आया। जब भी कोई इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स की फॉर्म में हो उसको हमेशा हम sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, tan स्क्वायर एक्स dx की इंटीग्रल है तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 पुट कर दो, उसको dx आ गया। ठीक है, अब इसको स्प्लिट करो तो चलो ये हो गया sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx, 1 dx का मतलब dx। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है हमें tan x होता है, तो ये tan x आ गया, माइनस dx का इंटीग्रेशन x और प्लस c2 ले लेते हैं हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इस केस में। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन कर दो। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू I1 माइनस I2 के इक्वल है। ठीक है, तो I1 की वैल्यू आई है, ये I1 की वैल्यू है, तो I1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 1/3 tan क्यूब x प्लस C1 माइनस I2 क्या है, I2 है tan x माइनस x प्लस C2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इट इज इक्वल टू 1/3 tan क्यूब x प्लस C1 और ये ब्रैकेट माइनस को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा माइनस tan x प्लस x माइनस C2। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1/3 tan क्यूब x माइनस tan x प्लस x और ये C1 C2 को एक साथ लिख लेते हैं, प्लस C1 माइनस C2। ठीक है, C1 माइनस C2 इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लेटर माइनस tan x प्लस x प्लस C2 माइनस C1 को हम C से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो वेयर C इज इक्वल टू C1 माइनस C2 विच इज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 इज इंटीग्रेट sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। ठीक है, देखो ये तो कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन ही है। इसको देखो हम दो इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर देते हैं इसको। तो एक हम कर सकते हैं इसको ऐसे, sin क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। ठीक है, ये दो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। तो अब देखो यहाँ पर जो फर्स्ट इंटीग्रल है उसमें न्यूमरेटर में sin क्यूब x है, नीचे sin स्क्वायर x है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर sin x बचेगा सिर्फ। ठीक है, sin क्यूब x और sin स्क्वायर x में से sin स्क्वायर x कैंसिल, तो न्यूमरेटर में sin x बच जाएगा। और यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x कैंसिल होंगे तो ऊपर cos x आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो इंटीग्रल I है किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx प्लस
इंटीग्रल ऑफ cos x अपॉन sin स्क्वायर x dx। तो देखो अब इनको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल। अब देखो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, इसको ऐसे कन्वर्ट कर देंगे dx प्लस इंटीग्रल ऑफ, सिमिलरली इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स dx, ठीक है। तो देखो व्हाट इज 1 अपॉन कॉस एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स होता है sec x, तो इट इज इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज tan x, तो sec x इंटू tan x dx प्लस now 1 upon sin x is cosec x into cos x upon sin x हो गया cot x dx, ठीक है। अब देखो ये दोनों इंटीग्रल जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूले के फॉर्म में, ये दोनों फॉर्मूले जो है वो फर्स्ट वीडियो में स्टैंडर्ड फॉर्मूले की लिस्ट में थे। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x और cosec x cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x, तो माइनस cosec x और प्लस सी, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ये इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 इज इंटीग्रेट cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट I be equal to the given integral cos 2x plus 2 sin square x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है। देखो ये बहुत ही इजी इंटीग्रल है ये, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो cos 2x है, cos 2x की आइडेंटिटीज हमें याद होनी चाहिए। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, जो मैंने डिफरेंशिएशन की वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि आपको 11th क्लास की जितनी भी आइडेंटिटीज है वो बाय हार्ट याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो cos 2x की टोटल 4 आइडेंटिटीज होती हैं, लेकिन उसमें से हम कौन सी यूज करेंगे यहाँ पर। देखो cos 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल, तो cos 2x के प्लेस पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ये सब्स्टिट्यूट कर दो, और आगे क्या है, आगे इसमें 2 साइन स्क्वायर एक्स और है, ठीक है। तो ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब देखो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स तो कैंसिल हो गया, तो दैट मीन्स हमारा इंटीग्रल किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अच्छा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, तो ये sec स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, पता है हमको, तो ये tan x प्लस सी विच इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा इंटीग्रेशन था। देखो आज हम क्वेश्चन नंबर 18 तक ही करेंगे, बाकी के जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 के वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।